नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम सुगम भारती कक्षा 6 का पाठ 1 मैं ढूंढता तुझे था पढ़ेंगे। इसके कवि रामनरेश त्रिपाठी हैं और इसकी विधा कविता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, कवि ने ईश्वर को दीन बंधु क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने ईश्वर को दीन बंधु इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर दीन दुखियों की सेवा में लगा रहता है। प्रश्न 2, मन की अधीरता किस प्रकार से दूर हो सकती है? उत्तर, मन की अधीरता तब दूर हो सकती है जब कवि ईश्वर को पालेगा। प्रश्न 3, जग की अनित्यता का अर्थ क्या है? उत्तर, जग की अनित्यता का अर्थ है संसार की क्षणभंगुरता। प्रश्न 4, कवि किस स्थिति में हार नहीं मानता? उत्तर, कवि दुख की स्थिति में हार नहीं मानता। प्रश्न 5, किरण, सुमन, पवन और गगन किसके स्वरूप हैं? उत्तर, ये सभी ईश्वर के ही स्वरूप हैं। प्रश्न 6, कविता में मैं और तू का शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर, कविता में मैं का प्रयोग कवि के लिए और तू का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, केवल संगीत और भजन में ईश्वर को ना ढूंढकर और कहां-कहां ढूंढना चाहिए? उत्तर, केवल संगीत और भजन से ईश्वर को पाना मुश्किल है। अगर ईश्वर को सही मायने में पाना है तो दीन दुखियों के बीच जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ईश्वर दीन दुखियों में निवास करता है। प्रश्न 2, कर्म में मगन और कथन में व्यस्त, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ईश्वर परोपकार के काम में लगा था, जबकि कवि व्यर्थ बोलने में लगा हुआ था। ईश्वर हमेशा बिना किसी के दबाव में काम करता जाता है। मनुष्य झूठी दुनियादारी में खोया रहता है। मनुष्य के कहने और करने में हमेशा अंतर रहता है, जबकि ईश्वर कुछ कहता नहीं है, सिर्फ सत्कर्म में लगा रहता है। प्रश्न 3, कवि और ईश्वर की उपस्थिति के 5-5 स्थान बताइए। उत्तर, कवि बगीचा, जंगल, मंदिर, चमन, भजन में उपस्थित रहता है और ईश्वर दीन दुखियों के बीच, किरण में, फूलों में, पवन में, आकाश में उपस्थित है। प्रश्न 4, मान और धन की अपेक्षा ईश्वर दीन दुखियों के आंसुओं में निवास करता है, समझाइए। उत्तर, मानव संसार की चकाचौंध में खोया रहता है। उसे मान सम्मान और दौलत की ज्यादा चिंता रहती है। इसके विपरीत ईश्वर दीन दुखियों के आंसू पोंछने में व्यस्त रहता है। वह गिरे हुए को उठाने में लगा रहता है। प्रश्न, दुख में ना हार मानूं, सुख में तुझे ना भूलूं, पंक्ति में निहित भाव बताइए। उत्तर, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसमें इतनी शक्ति दे कि वह दुख में हार नहीं माने, साथ ही सुख के क्षणों में उस ईश्वर को भूले नहीं। भाषा की बात। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। कुंज, संगीत, संगठन, विरक्त, समर्थ। उत्तर, 5-5 बार शुद्ध उच्चारण आपको करना है स्टूडेंट के लिए। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। द्वार, उत्थान, आंख, स्वर्ग, कठिनाई, सुयस, सौंदर्य। उत्तर, द्वार का द्वार, उत्थान का उत्थान,
आँख का आँख, स्वर्ग का स्वर्ग, कठिनाई का कठिनाई, श्वास का श्वेस, सौंदर्य का सौंदर्य। बच्चों, आप पाठ से संबंधित क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।